आज मैं बात करने वाला हूं सीबीआई के बारे में। क्या सीबीआई क्या है या कैसे काम करती है, इसका पूरा नाम क्या है और किस मंत्रालय के अधीन ये काम करती है, इसकी स्थापना कब हुआ था। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसे ही इंग्लिश में बोला जाता है, इसका पूरा नाम है। जो हिंदी में इसे बोला जाता है उसे केंद्रीय जांच एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इस सीबीआई को, सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। सीबीआई किसी भी गंभीर अपराध के मामले में, जैसे मर्डर, हत्या या किसी प्रकार के जो गंभीर भ्रष्टाचार हैं या उच्च पदों पर जो जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं, उन सब का जांच राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्र सरकार के द्वारा जांच किया जाता है। इस सीबीआई के द्वारा सीबीआई को जांच करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिना किसी राज्य सरकार की अनुमति के भी आदेशित कर सकते हैं कि उस जांच को उस राज्य में जाकर किसी भी जांच को संपन्न कराए। यह शक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट को और माननीय उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। अब बात करते हैं कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी। सीबीआई की स्थापना 1963 ईस्वी में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत सीबीआई की सारी शक्तियां इसी अधिनियम के तहत प्राप्त होती हैं। सीबीआई के लिए अलग से कोई अधिनियम नहीं है, ना ही कोई ऐसा कानून है जो सीबीआई को अलग से शक्ति प्रदान करती है। इस दिल्ली पुलिस की जो विशेष अधिनियम है 1946 आज़ादी से पहले की, उसी अधिनियम के तहत सीबीआई को सारी शक्तियां प्राप्त हैं कि किस स्तर पर, किस जांच में, किस प्रकार के हत्या में, गंभीर अपराध में जांच कर सकती है सीबीआई। इस विशेष अधिनियम 1946 के द्वारा ही परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत ही सीबीआई को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि जो गंभीर अपराध के मामले हैं, जिसमें हत्या, मर्डर, उच्च पदों के जो भ्रष्टाचार हैं, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट या कोई मामला जो राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा संबंधित मुद्दों से संबंधित हो, इस प्रकार के मामले की जांच सीबीआई को इस अधिनियम के तहत ही सौंपा गया है। अब मैं बताने वाला हूं कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र क्या है, यह किस स्तर पे जांच कर सकती है। तो सीबीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच कर सकती है। अगर उस देश के साथ किसी प्रकार का संधि या समझौता हुआ हो, या कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, यहाँ अपराध करके किसी विदेश में चला जाता है, तो भारतीय कानून के तहत वहाँ भी उसी प्रकार से वो दंडित होगा। विदेश जाने से वह किसी प्रकार के अपराध से बच नहीं सकता है। सीबीआई को केंद्र सरकार ही किसी मामले को जांच करने का निर्देशित करती है। अगर किसी राज्य में सीबीआई को जांच करना हो तो उस राज्य से सीबीआई को अनुमति लेनी पड़ती है। यह अनुमति सामान्य और विशेष दोनों होता है। अगर सीबीआई किसी मामले में छानबीन करे या आवश्यक हो उस राज्य में जांच करने के लिए, तो वह बिना राज्य सरकार की अनुमति का जांच नहीं कर सकती है। उसके लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेकर ही उस राज्य में जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को जब कोई जांच करवानी हो तो सीबीआई को वह डायरेक्ट आदेश दे सकती है। उसमें उस परिस्थिति में किसी भी राज्य सरकार से अनुमति सीबीआई को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक मुख्य विषय है, क्योंकि न्यायालय द्वारा जब कोई प्रक्रिया किया जाता है जांच का, तो उसमें सीबीआई को किसी भी राज्य में जाने की अनुमति होती है और उस जांच को संपन्न करने का, उसमें सहयोग करने का राज्य का कर्तव्य होता है। सीबीआई का जो मुख्यालय है, मेन मुख्यालय, वो नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो लखनऊ, पटना, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों में इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है, परंतु जो मेन मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। सीबीआई का जो प्रमुख होता है वो सीबीआई डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होता है जिसके नियुक्ति होती है, उसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष से अधिक होने पर उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसके लिए एक अलग से अधिनियम या कानून का प्रावधान किया गया है। परंतु सामान्यतः एक सीबीआई का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। सीबीआई डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है उसमें एक पैनल द्वारा चुना जाता है। उस पैनल में देश के सबसे प्रतिष्ठित 3 व्यक्ति होते हैं
जो सबसे पहले हैं देश के प्रधानमंत्री, दूसरा है देश के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, और तीसरा है नेता प्रतिपक्ष, यानी जो लोकसभा होता है उसका जो विपक्ष का नेता हो वही नेता प्रतिपक्ष कहलाता है। इन तीनों के पैनल के द्वारा ही सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कभी इस पैनल में सम्मिलित नहीं होते हैं, उनके द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि ही इस पैनल में सम्मिलित होता है, वह सीबीआई डायरेक्टर के चयन में सहयोग करता है या अपनी प्रतिक्रिया वोट जो भी हो वो प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने की, तो सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने की प्रक्रिया भी सेम वही है। जो 3 पैनल बैठती है नियुक्ति की, वही पैनल सीबीआई डायरेक्टर को उसके पद से किसी भी मुद्दे को लेकर या भ्रष्टाचार से ग्रसित सीबीआई डायरेक्टर या कोई गंभीर अपराध लगता है तो उस पैनल के द्वारा फिर उस सीबीआई डायरेक्टर को हटाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने समझा कि सीबीआई क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, सीबीआई का डायरेक्टर कौन होता है, इसका सीबीआई डायरेक्टर के चयन का प्रक्रिया क्या है, इस सब बातों को हमने समझा। एक पॉइंट और है कि सीबीआई में भर्ती होने के लिए कोई अलग से भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है, परंतु एक एसएससी के माध्यम से सीबीआई में आप चयन हो सकते हैं, परंतु अधिकतर सीबीआई में वही लोग आते हैं जो अन्य फोर्स या किसी सेवा में कार्यरत होते हैं, उनमें से ही चुनकर सीबीआई में लोगों को लाया जाता है। जो बड़े बड़े पद होते हैं उसमें आईपीएस अधिकारी रैंक के ही अधिकारी नियुक्त होते हैं, लेकिन सामान्यतः छोटे पदों के लिए आप एसएससी के माध्यम से भी सीबीआई में जा सकते हैं।